सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बीएचयू में विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान वीरों को किया गया सम्मानित। गर्मी का कहर जारी, बुधवार को भी पारा रहा 44 के पार। विश्व कल्याण की कामना को लेकर धर्म संघ में श्री 10 महाविद्या यज्ञ का 16 जून से होगा आयोजन। और सिगरा थाना के सोनिया चौकी के पास ऑटो में मिला महिला का शव, मची सनसनी। और अब समाचार विस्तार से। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के स्वास्थ्य केंद्र पर शिविर का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने फीता काटकर किया। इस दौरान कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर रविंद्र कुमार गौतम एवं अन्य कार्यक्रम अधिकारियों के द्वारा कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे, उप कुल सचिव हरिश्चंद्र जी का बुके देकर स्वागत किया गया। इस रक्तदान शिविर का आयोजन SSPG कबीर चौरा जिला चिकित्सालय के सहयोग से किया गया। प्रथम रक्तदाता के रूप में कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर रविंद्र कुमार गौतम ने किया। तत्पश्चात कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनीता तथा विभिन्न महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह, डॉक्टर अखिलानंद सिंह, डॉक्टर अर्चना सिंह, डॉक्टर सुमित घोष, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर आनंद सिंह आदि विभिन्न अध्यापकों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर SSPG जिला चिकित्सालय से डॉक्टर संजीव सिंह, विश्वविद्यालय परिसर स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर रत्ना राय, डॉक्टर अविनाश, अजीत चौबे, विकास सिंह आदि लोगों ने सहयोग किया। इस रक्तदान शिविर में कुल 26 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें 18 पुरुष व 8 महिलाएं थी। लगभग 50 स्वयंसेवक एवं स्वयंसेविकाएं निर्धारित मानक के अनुसार वजन कम होने के कारण रक्तदान से वंचित हो गए। विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में माननीय राज्यपाल जी के द्वारा हमें पत्र प्राप्त हुआ कि हम लोग को आज रक्तदान शिविर लगाना है। उसके उपलक्ष्य में NSS की टीम द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया हमारे स्वास्थ्य केंद्र पे, और जिसका उद्घाटन माननीय कुलपति जी ने आज किया। अभी तक लगभग 35 लोगों ने रक्तदान दिया है और ये क्रम लगभग 100 से 150 तक करने का हमने लक्ष्य बनाया हुआ है। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय चौखंबा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्री काशी अग्रवाल समाज वाराणसी द्वारा संचालित श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय चौखंबा में करौली डायग्नोस्टिक सेंटर एवं श्री शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय के संयुक्त प्रयास से बुधवार को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर एक रक्तदान शिविर समाज कार्यालय श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज टाउन हॉल मैदागिन वाराणसी में लगाया गया। रक्तदान शिविर में लोगों ने बड़े उत्साह, उमंग एवं जोश के साथ रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन विद्यालय के अध्यक्ष बत्तम दास अग्रवाल, चंपालाल, मुख्य अतिथि समाज सेवा विभाग के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, नाटी इमली तथा समाज के प्रधानमंत्री संतोष कुमार अग्रवाल कौणघंटा ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक पंकज अग्रवाल LIC ने रक्तदान के प्रति समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास भी किया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोग रक्तदान से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे शरीर में कमजोरी हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। ब्लड डोनेट करने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं। रक्तदान से दिल की सेहत में सुधार होता है, वजन कंट्रोल में रहता है, कैंसर जैसी बीमारियों का जोखिम कम होता है। रक्तदान से न सिर्फ आपके शरीर पर बल्कि दिमाग पर भी पॉजिटिव असर पड़ता है। रक्तदान महादान है, ये जीवन दान है। इससे बड़ा दान मानव जीवन में दूसरा कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि रक्त की अभी भी कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सिर्फ मानव शरीर में ही रक्त बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रक्त देने के 1 महीने के अंदर आपका रक्त वापस आपके अंदर आ जाता है, तो हमारा कुछ भी नहीं जाता। रक्तदाता का स्वास्थ्य भी इससे बहुत अच्छा बनता है। आयरन की डेफिशिएंसी तो खत्म हो जाती है, एकदम नया फ्रेश ब्लड आता है। ये रक्तदान जरूर करना चाहिए। वाराणसी में इन दिनों गर्मी का तांडव प्रचंड रूप में है। इस गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वाराणसी में इन दिनों गर्मी अपनी चरम उत्कर्ष पर है। सड़कों पर मानो आग बरस रहा है। लोगों को गर्मी का एहसास सूर्योदय के थोड़े समय बाद से ही होने लग रहा है। पूर्वाह्न के बाद से ही लोग गर्मी से बेहाल हो जा रहे हैं। दोपहर तक तो सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। इन दिनों लोगों से चहकने वाला गंगा घाट भी दोपहर तक वीरान हो जा रहा है। मंगलवार को जहां तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तो बुधवार को भी यह 44 के पार ही था। बुधवार को अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 30 किलोमीटर की स्पीड से गर्म हवाएं भी चल रही हैं।
मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि वाराणसी में इधर कुछ दिन तक हीट वेव का कहर होगा। दोपहर से लू चलेगा और पारा भी 45 डिग्री को पार कर सकता है। हीट वेव ने तो स्थिति बस से बदतर कर दी है। धूप का तीखापन भी बर्दाश्त से बाहर है। वहीं जब धूप नहीं होती तो उमस का सामना करना पड़ रहा है। दिन हो या रात, पसीने नहीं सूख रहे हैं। घर के अंदर के पंखे, कूलर, एसी भी इस गर्मी की तपिश को कम करने में असमर्थ हैं। शहर में सड़कों और घाटों पर आग बरस रहे हैं। ठंडे जगहों से आने वाले पर्यटकों की काफ़ी फजीयत हो गई है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वाराणसी में मानसून 20 जून के बाद कभी भी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग की माने तो 17 से 19 जून तक हल्के फुल्के बादल या बरसात हो सकती है। बनारस में अगर देखा जाए, पर्टिकुलरली हम बनारस के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जनरली कहा जाता है कि 15 जून तक आ जाना चाहिए, लेकिन अभी 15 जून की अभी कोई संभावना नहीं है। लेकिन कुछ अभी बादलों की जो स्थिति है उससे देखा जा रहा है कुछ छत्तीसगढ़ एरिया में अब और उसके कुछ सराउंडिंग में मिल रहा है। अभी एक जो कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बे ऑफ बंगाल में अरबियन सी पर एक अभी बन रहा है, अभी जो विंड वेलोसिटी से पता चल रहा है और विंड डायरेक्शन से कि एक वहाँ पर बन रहा है। तो लेकिन वो क्या करेगा कि वो मानसून इस सीज़न के लिए थोड़ा वो नुकसानदायक होगा कि अरबियन सी वाला ब्रांच जो है जो साइक्लोन को स्ट्रांग होने पर उसी एरिया में जो है बरसात करेगा और लेकिन इधर यूपी के आने में वो हेल्प नहीं करेगा। मंगलवार की रात लाली घाट पर गंगा स्नान करने आए 35 वर्षीय आशीष गुप्ता की डूबने से मौत हो गई। गंगा में इन दिनों स्नान के दौरान डूबने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गर्मी के दिनों में पूर्व में भी लोगों के डूबकर मरने की घटना होती थी, लेकिन इस वर्ष इस तरह की घटना में कुछ ज्यादा ही वृद्धि देखने को मिल रही है। इसका सबसे प्रमुख कारण है बाबा विश्वनाथ धाम बनने के बाद ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं का काशी आना। काशी आने के बाद श्रद्धालु गंगा घाटों पर घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। इन दिनों भीषण गर्मी को देखते हुए ये लोग गंगा जल में स्नान करने से अपने आप को नहीं रोक पाते हैं और गंगा स्नान करने लगते हैं। चूंकि घाट पर गहराई का था नहीं मिलता है, इसकी वजह से ये अक्सर गहरे पानी में चले जाते हैं और डूब जाते हैं। भैरवपुर थाना क्षेत्र के लाली घाट पर मंगलवार की रात भी 9 बजे के आसपास गंगा स्नान करने आए 34 वर्षीय आशीष कुमार गुप्ता की डूबने से मौत हो गई। क्योंकि आशीष सोनारपुरा क्षेत्र के बागहाड़ा का ही निवासी था, लेकिन इन्हें भी गहराई की था न मिलने के कारण यह गहरे पानी में चले गए और डूब गए। आशीष के डूबने की सूचना पर पुलिस और स्थानीय गोताखोर राकेश साहनी को जल पुलिस द्वारा बुधवार को सुबह बुलवाया गया और ये थोड़े समय में ही आशीष के शव को बाहर निकाल लाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 21 जून विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में भारत माता मंदिर पर 95 बटालियन के ऑफिसरों, जवानों और जनमानस ने योग किया। 21 जून विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को भारत माता मंदिर पर 95 बटालियन कमांडेंट अनिल कुमार वृक्ष की अध्यक्षता में सुबह 6 बजे से 7 बजे तक योग कार्यक्रम कराया गया, जिसमें 95 बटालियन के ऑफिसर्स, जवान एवं आम जनमानस ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य ऑफिसर्स, जवानों एवं आम जनमानस को जागरूक करना तथा शारीरिक रूप और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है। इस कार्यक्रम में योग गुरु मनीष पांडे, श्रेया सिंह थी। इस अवसर पर योग गुरुओं द्वारा प्राणायाम करने के लिए बताया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम व्यायाम आदि कराए गए। कमांडेंट 95 बटालियन द्वारा प्राणायाम व्यायाम के फायदे ऑफिसर्स व जवानों को बताया गया। कार्यक्रम के अंत में अनिल कुमार वृक्ष कमांडेंट 95 बटालियन ने वहां पर उपस्थित आम जनमानस व ऑफिसर्स, जवानों के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर सहायक कमांडेंट अभिषेक कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, हनुमान सिंह, सौरभ श्रीवास्तव, टर्मिनल मैनेजर बाबतपुर एयरपोर्ट, भारत माता मंदिर के राजू सिंह, पंकज सिंह, भाग्यश्री पाठी, लोचन सिंह, देवेंद्र मोर, आदर्श सिंह, 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ प्रवीण सिंह, राजीव वर्मा एवं तमाम जवानों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए श्री वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी
लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सुंदरलाल चिकित्सालय के सेमिनार हॉल में रक्तदान वीरों को सम्मानित किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान करने वाले रक्तदान वीरों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय के सेमिनार हॉल में रक्तदाताओं के लिए सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और कुल गीतम के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डायरेक्टर प्रोफेसर अशोक कुमार, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आर.एन. चौरसिया, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पंकज भारती, ब्लड बैंक के इंचार्ज संदीप कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि ब्लड डोनेशन के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। किसी अस्पताल के लिए ब्लड बैंक बहुत से आवश्यक चीज होती है। हमारे हॉस्पिटल में थैलेसीमिया के भी बच्चे हैं जिनको हर मंथ ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। हमारा ब्लड बैंक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। पहले थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड अरेंज करना पड़ता था, परंतु अब आज स्वैच्छिक रक्तदान से कहीं से भी ब्लड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि हमारा ब्लड बैंक इन बच्चों को ब्लड उपलब्ध कराता है। डॉक्टर संदीप और उनकी पूरी टीम इसके लिए कार्य करती रहती है, जिससे हॉस्पिटल की व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है उनका धन्यवाद करने के लिए यह कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। डॉक्टर संदीप ने बताया कि अभी तक 25 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और लगभग 78 लोगों को सम्मानित किया गया। सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट करने वालों में निरंकारी संस्था के लोग हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एनएसएस संस्था द्वारा भी बहुत ही ज़्यादा ब्लड डोनेशन किया जाता है। शहर के बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो समय समय पर ब्लड डोनेट करती रहती हैं। उन्होंने लोगों से अपील किया कि लोग खुले मन से ब्लड दें, जिससे किसी भी मरीज को ब्लड या प्लाज्मा की कमी न होने पाए। ब्लड सेंटर के आशुतोष सिंह ने बताया कि विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज एक सम्मान समारोह शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस साल जितनी भी हमारी संस्थाएं हमसे जुड़ी हैं उनको आज सम्मानित करने का कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि लगभग 78 संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही 25 लोग डोनेशन कर चुके थे और पूरे दिन के कार्यक्रम में 100 यूनिट डोनेशन कराने का लक्ष्य है। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज एक सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर समारोह का आयोजन किया गया था। और आज के दिन जो है हम लोग साल भर में जितनी हमारी संस्थाएं जो हमारे साथ ब्लड डोनेशन कैंप कराती हैं और हमसे जुड़ी हुई रहती हैं, उन सबको जो है हम लोग सम्मान देने का कार्यक्रम आज किए हुए हैं, जिसमें हमारे पास जो लोग रेगुलरली वॉलंटरी ब्लड डोनेट करते हैं उन संस्थाओं को और उन लोगों को, और जो हमारे साथ संस्थाएं जो हमारे साथ निरंतर ब्लड डोनेशन कैंप कराती हैं, जिसकी वजह से हम अपने यहाँ जो पीड़ित मरीज हैं उन मरीजों की सेवा कर पाते हैं, उन सभी लोगों के लिए हम लोग आज सम्मान का आयोजन किए हुए हैं। बुधवार को सोनिया चौक के हनुमान मंदिर के पास ऑटो में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सिगरा थाना के सोनिया चौकी के पास हनुमान मंदिर के बगल में बुधवार को एक ऑटो में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास मौजूद लोगों से जानकारी लेने के बाद शव को कब्जे में लेते हुए विधिक कार्रवाई में जुट गई। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह कुछ लोगों ने ऑटो में महिला का शव पड़ा देखा था। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मृतका की शिनाख्त शिवपुर निवासी 35 वर्षीय चंपा के रूप में हुई है। लोगों की माने तो महिला नशे की आदी थी, इसी वजह से उसकी मौत हुई होगी। हालांकि पुलिस छानबीन कर रही है। ये हमारी लड़की है। अच्छा, क्या हुआ घटना के साथ? अब क्या हुआ साहब, कहा नहीं हुआ, कहा बताएं, हमको पता लगा है तो हम यहाँ है। क्या जानकारी मिला आपकी? लड़की मेरी कहाँ है? जानकारी मिली है क्या? जानकारी से कुछ नहीं मिल रहा है साहब। यही पता लग रहा है कि नशे की हालत में यहाँ कोई छोड़ दिया और उसका यहाँ पानी नहीं मिला, उसमें डेथ हो गया। यही तो जानकारी मिली। ये क्या नशा खाती थी? हाँ। क्या शराब पीती थी। अच्छा, क्या नाम था इनका? चंपा। कितनी उम्र है? 30 साल। कितने भाई बहन हैं? बस अकेली ये लड़की है। अब भाई 3 तो है। अच्छा, वो अपने अपने काम पर है। विश्व कल्याण की कामना के साथ धर्म संघ दुर्गाकुंड में श्री 10 महाविद्या यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। विश्व कल्याण की कामना को लेकर दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ प्रांगण में श्रीमद महाविद्या यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में बुधवार को धर्म संघ दुर्गाकुंड में आयोजित कार्यक्रम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांची कामकोटि के प्रधान पुजारी नटराज शास्त्री एवं महामंडलेश्वर प्रकाश नंद ने कहा कि 10 महाविद्याओं में काली प्रथम है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य और उन्हीं के उग्र और सौम्य रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। इनकी उपासना से ही विश्व का कल्याण होता है। 16 जून को श्री काली महाविद्या हवन, 17 को श्री तारा महाविद्या हवन, 18 जून को श्री ललिता महाविद्या हवन, 19 जून को श्री भुवनेश्वरी महाविद्या हवन, 20 जून को श्री भैरवी महाविद्या हवन, 21 जून को श्री छिन्नमस्ता महाविद्या हवन, 22 जून को श्री धुमावती महाविद्या हवन, 23 जून को श्री बगलामुखी महाविद्या हवन, 24 जून को श्री राजमातंगी महाविद्या हवन, 25 जून को श्री माँ कामाख्या महाविद्या का हवन और पूर्णाहुति होगी।
प्रतिदिन प्रातःकाल 7:30 बजे से प्राणायाम एवं जपम, प्रातः 10 बजे से हवन, 11:30 बजे से कन्या पूजन, स्वास्त्री और वधु पूजन, 12:30 बजे से पूर्णाहुति, दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कथा एवं एक महाविद्या के ऊपर विशिष्ट विद्वानों द्वारा व्याख्यान तथा भजन का कार्यक्रम होगा। सायंकाल 6 बजे से ललिता शास्त्र नाम, कालगा माला और श्री ललिता तिष्ठति, शाम 7 बजे पुष्पम मंत्र और आरती। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक भंडारा एवं रात्रि आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। कांचीपुरम से 51 पुजारी एवं 50 सहायकों का दल आज पहुंच गया है। इन्हीं के नेतृत्व में पूजन एवं हवन संपन्न होगा। इन दो विद्वानों ने कहा कि कार्यक्रम के प्रथम दिन धर्म संघ प्रांगण से प्रातः कलश यात्रा भी निकाली जाएगी तथा 10 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हिमाचल के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, संगठन महामंत्री भाजपा बीएल संतोष, भाजपा के राष्ट्रीय संयोजक प्रभारी नूने बतराल, महासचिव अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कौशल किशोर, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, मंत्री रविंद्र जायसवाल, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, महापौर अशोक तिवारी, उप लोकायुक्त दिनेश सिंह, मालिनी अवस्थी आदि लोग सम्मिलित होंगे। 16 जून के सुबह में 5 बजे प्रारंभ होगा, कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होगा और 25 जून तक रात्रि तक यह कार्यक्रम चलेगा। 25 जून को ही विश्राम होगा। कहाँ से लोग शामिल हो रहे हैं? पूरे भारत से, भारत ही नहीं कि तो नेपाल से भी कुछ लोग आ रहे हैं, भूटान से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं सब लोग सभी जगह से आ रहे हैं। संख्या की बात करें तो लगभग कितनी संख्या रहेगा और ठहरने की व्यवस्था है? ठहरने की 500 लोगों की व्यवस्था है यहाँ और 3 से 5 हज़ार लोगों की प्रसाद की व्यवस्था रोज का है। और प्रसाद भी बनाने वाले सभी लोग साउथ से आए हैं। और रोज जो यहाँ पूजन की व्यवस्था है, पूजन के जितने सामान हैं, फूल हैं, चूँकि 10 दिन 10 कलर के अलग अलग चीज़ों की आहुति दी जाती है 10 माताओं की, तो वो रोज जो है सो चार्टर फ्लाइट से रोज साउथ से आएगा और रोज उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है। भोजपुरी अध्ययन केंद्र के राहुल संकीर्तन सभागार में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। काशी विश्वविद्यालय स्थित भोजपुरी अध्ययन केंद्र के राहुल संकीर्तन सभागार में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, कुलगीत के साथ हुआ। तदुपरांत अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र व पुष्पगुच्छ देकर किया गया। भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रकाश शुक्ला ने कहा कि भोजपुरी अध्ययन केंद्र के द्वारा आज भक्ति, काव्य, प्रश्न और प्रासंगिकता पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी में भक्ति काव्य के महत्व के बारे में चर्चा किया जाएगा। भक्ति काव्य समकालीन जीवन में क्या महत्व है, भक्ति काल में मध्यकाल में कैसी भूमिका निभाई गई और भक्ति काल की देन क्या रहे हैं आधुनिक समाज में, इस पर एक वृहद परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वक्ता के रूप में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से प्रोफेसर अशोक कुमार सभरवाल हैं और वहीं लवली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर अनिल कुमार संडे, इसके अलावा काशी विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन वृंदावन जाते उनका व्यवस्था भी होगा। हिंदी विभाग के डॉक्टर विंध्याचल यादव का भी वक्त होगा। इसके साथ ही कुछ छात्र अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को भक्ति काल, जातीयता, उसके समय अश्लीलता, भाषाएं, चेतना के साथ हुई भक्ति काल में प्रगतिशील परंपरा रही है, खासकर सामंतवाद का जो विरोध रहा है, तमाम तरह की कुंठा का विरोध किया गया है, इसके बारे में छात्रों को बताना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर अशोक कुमार सभरवाल, प्रोफेसर विंदा परांजपे, डॉक्टर विंध्याचल यादव, प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला और डॉक्टर अनिल पांडे के साथ ही काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं और शोध छात्र उपस्थित थे। अब इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग छात्रों को भक्ति काल की जातीयता, उसकी समन्वयशीलता, उसकी भाषाई चेतना के साथ साथ भक्ति काल की जो प्रगतिशील परंपराएं रही हैं, खास करके जो सामंतवाद का विरोध रहा है, जो तमाम तरह की कुंठा और जड़ता का विरोध करता है भक्ति साहित्य, उसके बारे में छात्रों को बताना है, उनको अवगत कराना है। और आप सब जानते हैं कि भक्ति साहित्य में बनारस की देन सबसे अप्रतिम रही है। यही के कबीर हैं, यही के रविदास हैं, यही के तुलसीदास हैं। तो इन संतों के माध्यम से हम लोग भक्ति काल के समकालीन महत्व पर बातचीत कर रहे हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सच के साथ।